वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड में इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, जिसका मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसी जिसमें हम आयात की जाने वाली वस्तु का कोई प्रतिस्थापक या सब्स्टिट्यूट अपने ही देश में पैदा करने का प्रयास करते हैं ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके, विदेशों पर से निर्भरता घटाई जा सके और हमारे देश के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसे वस्तु सेवाओं का प्रोडक्शन अपने देश में ही करना जिसका हम विदेशों से आयात कर रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी और उस विदेशी मुद्रा जो बची हुई विदेशी मुद्रा है उससे हम उन टेक्नोलॉजी का विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं जिससे देश की ग्रोथ बढ़े, जिससे देश का विकास बढ़े। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाने से गवर्नमेंट जो है विदेशी मुद्रा को बचाती है और उसका बेहतरीन यूज करने का प्रयास करती है। साथ ही गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को विदेशी कंपटीशन से बचाती है, विदेशी पर से निर्भरता को भी घटाती है ताकि विदेशी लोग जो है हमारे यहाँ हस्तक्षेप ना कर सके। हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के रूप में हमारे यहाँ आए थे, लेकिन व्यापार के जरिए उन्होंने राजनीतिक दखलंदाजी भी शुरू कर दी थी। इसलिए इन ऐतिहासिक अनुभवों को देखते हुए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा दिया। आइए अब हम इस पॉलिसी के गुड इम्पैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत में हरित क्रांति के बावजूद भी इंडस्ट्री का जो योगदान था 1951 में 12% था, लेकिन 1991 तक आते आते ये 25% हो गया। यानी हमने एग्रीकल्चर में तरक्की की, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफ़ी बढ़ा। इसका जीडीपी में योगदान 12% से बढ़कर 25% हो गया। दूसरा पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारे देश में इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन हुआ इस पॉलिसी की वजह से। नई नई इंडस्ट्रियाँ लगने लगी। पहले हम केवल कुछ उद्योगों तक ही हमारी अर्थव्यवस्था जो है निर्भर थी, लेकिन उसके बाद सनराइज इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का विकास हुआ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ और इसके साथ साथ ही इंजीनियरिंग गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स जो है उनके वैरायटियाँ बढ़ने लगी, जिसका एक मुख्य कारण ये पॉलिसी था। इस पॉलिसी की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर जनरेट हुए, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया गया, जिससे जिन लोगों के पास कैपिटल कम थी उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया और खुद का एम्प्लॉयमेंट और दूसरों के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया, जिससे हमारा ग्रोथ विद इक्विटी का जो जीडीपी का हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ, उसको बढ़ावा मिला। आइए अब इस पॉलिसी के हम बैड इम्पैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक सेक्टर को मोनोपोली होने की वजह से, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होने की वजह से इंडस्ट्री का जो है विकास सही से नहीं हुआ। उदाहरण के लिए टेली कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी और जिसमें 1996 तक बीएसएनएल केवल एकमात्र जो है टेली कम्युनिकेशन एजेंसी थी, पीएसयू था। उस वक्त जो है
कॉलिंग करने के और कॉलिंग सुनने के दोनों के बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, जबकि आज कॉलिंग करने के पैसे लगते हैं, वो भी बहुत कम लगते हैं, और कॉलिंग सुनने के तो कोई पैसा नहीं लगता। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली होने की वजह से कुछ इंडस्ट्री में रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं हुआ, कंपटीशन कम होने की वजह से या ना होने की वजह से इन इंडस्ट्रियों का आधुनिकीकरण नहीं हो सका। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बढ़ावा देने की वजह से गवर्नमेंट ने ऐसे इंडस्ट्री भी अपने हाथ में ले ली या ऐसी इंडस्ट्रियों का एस्टेब्लिशमेंट किया जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए था, जैसे ब्रेड प्रोड्यूस करना, शूज़ प्रोड्यूस करना। ऐसी इंडस्ट्री भी हमारे देश में गवर्नमेंट की तरफ से लगने लगी, जिसके वजह से गवर्नमेंट के पास बेसिक और इम्पोर्टेंट गुड्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री के लिए पैसे का अभाव हो गया। प्रोटेक्शन मिलने की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री ना तो कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उपलब्ध करवा सकी, ना ही मॉडर्न प्रोडक्ट उपलब्ध करवा सकी, ना ही उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। इसलिए हमारे इंडस्ट्री ये पिछड़ती चली गई और वर्ल्ड के अन्य इंडस्ट्री के मुकाबले नहीं कर सकी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश करने और उनकी मोनोपोली की वजह से साधनों का, रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज़ होने लगा, जिससे ये घाटे में चलने लगे और गवर्नमेंट के लिए इन्हें चलाना नामुमकिन हो गया। लेकिन गवर्नमेंट इनको बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि राजनीतिक दबाव की वजह से, कर्मचारियों के दबाव की वजह से इन्हें बंद करना मुश्किल हो गया। तो आर्थिक रूप से अनवाइबल इंडस्ट्री को बंद करना सरकार के लिए एक बड़ा मुश्किल कदम हो गया। ये सब इसी पॉलिसी का परिणाम था।